अभी इस स्टॉक ने अपना डे हाई ब्रेक किया तो प्रॉफिट जंप करके 3000 तक पहुंचा है। मूव अच्छा हो सकता है, इसी उम्मीद से हमने एग्जीक्यूशन किया है। करीब 14,000 क्वांटिटीज हैं जो हमने बाई की हुई हैं एनबीसीसी के अंदर। आप कोई भी स्टॉक ट्रेड करना चाहते हो, पॉइंट ऑफ एक्शन उसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। जैसे यहाँ पर देखो डे हाई ब्रेक हुआ है, इसी हाई की हम बात कर रहे थे कि ये ब्रेक हुआ है। यहाँ पर मार्केट अगर सस्टेन कर ले जाती है तो अच्छा मूव हमें अपसाइड की तरफ मिल जाएगा, क्योंकि डे टाइम फ्रेम पर देखो ये कितनी अच्छी तरह से इस लेवल पर रिएक्ट कर रहा है। प्राइस जब जब यहाँ पर आया है, यहाँ से इसने अपसाइड की तरफ जंप लिया, 2 और 3 बार नहीं, जितनी बार आया इसने अपसाइड की तरफ जंप लिया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्शन है। प्लस लोअर टाइम फ्रेम पर देखो प्राइस अपने लोज को अपसाइड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। यहाँ देखो सपोर्ट्स बने, सपोर्ट 1 2 3 और सारे ही सपोर्ट्स ऊपर की तरफ बढ़े हैं। सपोर्ट प्रोटेक्टेड है और ब्रेक क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस। देखो डे हाई अभी ब्रेक हुआ है, इसका एंट्री हालांकि इसके नीचे ही हमने कर लिया। अभी डे टाइम फ्रेम पर एक चीज हम लोग देखते हैं और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा। देखो ये एक रेंज है, इसके अंदर 3-4 कैंडल्स बनी थी और इसे 2 दिन पहले नीचे की तरफ ब्रेक किया गया था। यहाँ से कल फिर से ग्रीन कैंडल बन गई, प्राइस फिर से रेंज के अंदर चला गया और आज भी प्राइस वही हरकतें दोहरा रहा है। जो कल हुआ था वही आज हो रहा है सेम। अब इस ब्लैक वाली कैंडल के अंदर देखो, यहाँ पर 2 कैंडल्स में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि रेंज इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है, हम इसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अच्छा, नीचे से इसको मिल रहे हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। प्राइस जब जब देखो यहाँ पर आया था, इसने अपसाइड की तरफ ही जंप लिया है और अपसाइड की तरफ है रेजिस्टेंस, जो कि कल ऑलरेडी टूट चुके हैं। तो जो रेजिस्टेंस लाइन है वो एक्चुअली हमारी रेंज है जिसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं। प्राइस वापस उस रेंज के अंदर री एंटर करने की कोशिश कर रहा है। एक सपोर्ट से सपोर्ट लेके प्राइस दूसरे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। वही कल हुआ था और सेम चीज आज हो रही है। तो एंट्री ली हमने इस वाली कैंडल पर और यही कैंडल आज हमें हमारे स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करेगी। थोड़ा सा बफर देके स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। ऑल सेट, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। अब हमें सिर्फ वेट करना है। मूव तो इसने दिखाया, स्टार्टिंग में बड़ा कॉन्फिडेंस आया, आधे से ज्यादा टारगेट इसने लगभग कैप्चर कर लिया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद में साइडवेज पड़ा। फिर हमें होने लगा डाउट और थोड़ी देर के बाद ये हमें दिख रहा है बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट गिर गया, सारा मूव खत्म हो गया, जो प्रॉफिट था सारा चला गया। लेकिन हमें पता है अगर कोई मूव होगा तो वो यहीं से होगा। तो अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग वेट किया हमने। तो धीरे धीरे करके जो इसने मूव दिखाना शुरू किया है, टारगेट तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन स्लोली इसने आधे से ज्यादा टारगेट हमको दे दिया। टाइम ही खत्म हो गया, मार्केट बंद होने वाली थी, लेकिन ये कल देखना गैप अप कर जाएगा। तो स्टार्टिंग प्रॉफिट करीब 12-13 हज़ार तक पहुंचे, फिर 0 हो गया और फिर से इसने 14,000 का प्रॉफिट। अभी जो प्रॉफिट चल रहा है एनबीसीसी के अंदर 14,500 का चल रहा है। क्वांटिटीज हमने एक भी निकाली नहीं है और अब ये देखो 15,000 पहुंचा। अब यहाँ से लेकिन निकलने का समय हो रहा है। अपने स्ट्रेट का स्क्रीनशॉट हमने ग्रुप में शेयर कर दिया था, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद में दिए थे वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। बाद में निकलते वक्त भी हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दिया था। कॉल्स एंड टिप्स वगैरह हम नहीं देते, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑप्शन से दूर रह के कैश मार्केट में काम करो, पैसा कम आएगा लेकिन कंसिस्टेंट वे में आएगा। थैंक्स, फिर मिलते हैं।